हेलो गाइस, क्या आपको पता है कि इवन इफ आपकी रैंक 45,000 भी क्यों ना हो, बट आप 25 लाख पर ईयर के बजट में रेडियोलॉजी को ऑप्ट कर सकते हैं। या अगर आपकी रैंक 50,000 भी क्यों ना हो, बट आप 14-15 लाख पर ईयर में जनरल मेडिसिन के कॉलेजेस को ऑप्ट कर सकते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि अगर आपकी नीट पीजी रैंक 15,000 से 50,000 के बीच में है तो आपको अलग अलग ब्रांचेस कौन कौन से स्टेट्स में मिल सकती है और कितने बजट्स में मिल सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप सिर्फ अपनी रैंक, अपनी ब्रांच और अपना बजट डाल के ये देखना चाहते हैं कि आपके रैंक और आपके बजट में आपकी ब्रांच आपको कहाँ कहाँ मिल सकती है, तो आप theneetpgcounseling.com पर जाकर अपनी रिपोर्ट खुद बना सकते हैं। आपको फ़ी स्ट्रक्चर से लेके बॉन्ड से लेके स्टाइपेंड और सारी डिटेल्स एक ही जगह पे मिल जाएंगी। स्टूडेंट रिपोर्ट सेक्शन को सब्सक्राइब करने के साथ ही आपको एक्सेस मिलता है हमारे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप का, जिसमें आपको चॉइस फिलिंग से लेके सारी अपडेट्स और सारी इन्फॉर्मेशन मिलती जाएंगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपकी ब्रांच रेडियोलॉजी एंड डर्मेटोलॉजी है और अगर आपकी रैंक 15 से 20,000 के बीच में है तो आपका बजट अराउंड 8.64 लाख पर ईयर से शुरू होगा। आपको आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, पौंडीचेरी, उत्तराखंड, राजस्थान, तमिलनाडु और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस मिल जाएंगे। मेनली आपको ये फिगर आउट करना होगा कि आप कौन से स्टेट से बेस्ट पॉसिबल कॉलेज उठा सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली कुछ अच्छे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस मिल जाएंगे। उत्तराखंड में 2 कॉलेज है, दोनों ही बहुत अच्छे हैं रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए, उनके ऑप्शंस मिल जाएंगे। यूपी के 3-4 बहुत अच्छे कॉलेजेस के ऑप्शंस मिल जाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब अगर आपकी रैंक 20 से 30,000 के बीच में है तो आपको हरियाणा, बिहार, पौंडीचेरी, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ आपका बजट शुरू होगा 14.5 लाख पर ईयर से तमिलनाडु से। मेन एडवाइस यही रहेगी कि अपने बजट को देखते हुए बेस्ट पॉसिबल कॉलेज को चूज़ करें। अब अगर आपकी रैंक 30,000 से 50,000 के बीच में है और आपको रेडियो और डर्मा जैसे ब्रांचेस के ऑप्शंस चाहिए तो आपके पास हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका में जो अदर्स कोटा, क्यू कोटा वाली सीट होती है उनके ऑप्शंस, एमपी में एनआरआई सीट्स के ऑप्शन, छत्तीसगढ़ और हाई फीस वाली डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस रहेंगे। आपको यूपी में 25 लाख पर ईयर वाले कॉलेजेस को भी ऑप्शंस में रखना चाहिए। अगर बजट नहीं है तो चांसेस हैं कि कुछ रैंक तक आपको ये ज़रूर मिल जाएंगे। बाकी अगर बजट की दिक्कत नहीं है तो एरा, टीएमयू, एसजीटी, माता गुजरी एक्सेट्रा जैसे ऑप्शंस को आप चूज़ कर सकते हैं। अब अगर आपकी ब्रांच मेडिसिन है, आपको मेडिसिन लेनी है, तो 15 से 20,000 के बीच में तो आपको सारे ही स्टेट्स के प्राइवेट कॉलेजेस के ऑप्शंस मिल जाएंगे। जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए तो 18-19,000 रैंक तक तो डीएनबी के भी ऑप्शंस मौजूद रहेंगे। 20 से 30,000 के बीच के रैंक वाले स्टूडेंट्स का बजट लगभग 13-14 लाख पर ईयर से शुरू होगा। उनको हरियाणा, बिहार, पौंडीचेरी, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस मिलेंगे। अब अगर रैंक 30 से 50,000 के बीच में है तो आपका बजट 14.5 लाख पर ईयर से भी शुरू रहेगा। तमिलनाडु में आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे और आपको हरियाणा, बिहार, यूपी, राजस्थान, कर्नाटका की क्यू कोटा वाली सीट, एमपी, छत्तीसगढ़ और हाई फीस वाली डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के भी ऑप्शंस मिल जाएंगे। मेनली आपको कॉलेज की क्वालिटी को चूज़ करने के लिए देखना है कि अगर ब्रांच मेडिसिन है तो कहाँ पे कितनी ओपीडी है, कितना आईसीयू बेड्स है, कितना पेशेंट लोड है। कुछ कॉलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर तो है बट पेशेंट्स नहीं है, बेड्स तो है बट पेशेंट्स नहीं है, तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। अब अगर आपकी ब्रांच पीडियाट्रिक्स है तो 15 से 20,000 के बीच में तो आपको डीएनबी के भी ऑप्शंस मिलेंगे और सारे ही स्टेट्स में प्राइवेट कॉलेजेस के ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। इस रैंक रेंज के लिए डीएनबी के हॉस्पिटल्स को थोड़ा सोच समझ के चूज़ करें, क्योंकि पीडियाट्रिक्स ही एक ऐसी ब्रांच है जिसका पासिंग रेशियो सबसे कम है डीएनबी में। इवन कुछ बड़े बड़े नामी हॉस्पिटल्स का भी पासिंग रेशियो बहुत अच्छा नहीं है। तो डीएनबी के लिए प्रॉपर रिसर्च करने के बाद ही डीएनबी पीडियाट्रिक्स का हॉस्पिटल चूज़ करें। 20 से 30,000 के बीच के रैंक के लिए आपको सारे ही स्टेट्स के ऑप्शंस मिलेंगे। आपका बजट 11.5 लाख पर ईयर से शुरू होगा। अब अगर रैंक 30 से 50,000 के बीच में है तो यहाँ पे भी 1-2 स्टेट्स को छोड़ के आपके पास लगभग सारे ही स्टेट्स के ऑप्शंस मौजूद रहेंगे। जैसे जैसे आप 50,000 रैंक के तरफ बढ़ोगे, कर्नाटका, तेलंगाना, एपी वगैरह के ऑप्शंस ख़त्म होने लगेंगे
और इस रैंक रेंज में एक एवरेज बजट आपका 14 लाख पर ईयर के आसपास में रहेगा। अब अगर आपको गायनी या ऑर्थोपेडिक्स लेनी है तो 15 से 20,000 के रैंक के बीच में आपके पास डीएनबी और सारे ही स्टेट्स के प्राइवेट कॉलेजेस के ऑप्शंस रहेंगे। अच्छी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी आपको मिल जाएंगी। 20 से 30,000 रैंक के बीच में भी आपके पास लगभग सारे ही स्टेट्स के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के ऑप्शंस रहेंगे। आपका बजट 8.6 लाख से 25 लाख पर ईयर के बीच में वेरी करेगा। 30 से 50,000 रैंक के बीच वाले स्टूडेंट्स के लिए भी लगभग सारे ही स्टेट्स के प्राइवेट कॉलेजेस के ऑप्शंस मौजूद रहेंगे। कर्नाटका, एपी, तेलंगाना वगैरह के ऑप्शंस 50,000 रैंक के करीब जाते जाते ख़त्म होने लग जाएंगे, बट 45-50,000 रैंक के आसपास में भी आपको एक डिसेंट सा अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। अब अगर बात करें जनरल सर्जरी ब्रांच की, तो अगर आपकी रैंक 15,000 से 25,000 के बीच में है तो आपको डीएनबी भी मिलेगा और सारे ही स्टेट्स के प्राइवेट कॉलेजेस के ऑप्शंस भी मिलेंगे। आप इंडिया के टॉप प्राइवेट कॉलेजेस जैसे रमैया, फादर म्यूलर, सेंट जॉन्स एक्सेट्रा को भी उठा सकते हैं, और वो भी काफ़ी कम फीस में। अब अगर आपकी रैंक 25,000 से 50,000 के बीच में है तो जनरल सर्जरी में आपके पास यहाँ पे भी सारे स्टेट्स के ऑप्शंस मौजूद रहेंगे। आपको ये देखना है कि आपको किस स्टेट में आपकी रैंक पे अच्छा कॉलेज मिल रहा है। क्या आपको उत्तराखंड में हिमालयन जॉली ग्रांट, या आपको गुरु राम राय मिल रहा है, या आपको उत्तर प्रदेश में सुभारती मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, या आपको तेलंगाना में डेक्कन मेडिकल कॉलेज मिल रहा है। तो मेनली आपको कॉलेज की क्वालिटी देखनी रहेगी। अगर आपको एमएस ऑप्थल या एमएस ईएनटी लेना है और आपकी रैंक 15 से 25,000 के बीच में है तो 20,000 की रैंक रेंज के आसपास तो आपको गवर्नमेंट में एमएस ऑप्थल और एमएस ईएनटी भी मिलेगी। डीएनबी हॉस्पिटल्स के ऑप्शंस आपके पास मौजूद रहेंगे। सारे ही स्टेट्स के आपके पास प्राइवेट कॉलेजेस के भी ऑप्शंस मौजूद रहेंगे। इस रैंक रेंज में आप टॉप क्वालिटी के प्राइवेट कॉलेजेस उठा सकते हैं। अब 25 to 50,000 के रैंक वाले स्टूडेंट्स को सारे ही स्टेट्स में ऑप्थल और ईएनटी के ऑप्शंस मिल जाएंगे। उनका बजट आंध्र प्रदेश में 8.64 लाख पर ईयर से शुरू होगा और उत्तर प्रदेश में 25 लाख पर ईयर के आसपास में रहेगा। अगर आपको एनेस्थीसिया लेनी है तो 20 to 23,000 रैंक तक तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में भी एमडी एनेस्थीसिया के चांसेस रहेंगे। 30,000 रैंक तक तो आपको डीएनबी के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, और भले आपकी रैंक 50,000 तक भी क्यों ना हो, आपके पास सारे ही स्टेट्स के प्राइवेट कॉलेजेस के ऑप्शंस मौजूद रहेंगे। तो ये थी डिटेल्स 50,000 रैंक तक के अंदर में क्लिनिकल ब्रांचेस के बारे में। बाकी अगर आपको हमारी टीम से जुड़ना है या पेड काउंसलिंग गाइडेंस लेनी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और कुछ नए अपडेट्स के साथ।